दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहाँ आप 1 घंटा बिता दें तो पृथ्वी पर 7.5 साल बीत जाएंगे। लेकिन आपके मन में तो यही सवाल उठता होगा, सारे मिलके हमको पागल बना रहे माँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो शायद आपको इसके पीछे का रहस्य जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें टाइम डिलेशन के कंसेप्ट को जानना होगा। पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि टाइम हर जगह एक समान है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आकर यह साबित कर दिया कि टाइम हर जगह रिलेटिव यानी सापेक्ष है। वह हर जगह बिल्कुल अलग अलग रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन आप लोगों के मन में तो यही सवाल उठेगा कि हम तो टाइम को यही महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमारी सीमाएं इतनी बड़ी नहीं है कि हम किसी और सौर मंडल में जाकर टाइम डिलेशन को प्रैक्टिकली देख सके। दोस्तों, हमें इसके पहले ब्लैक होल को समझना पड़ेगा। ब्लैक होल यह शक्तिशाली दानव होता है जो कि आने वाली हर चीज को निगल लेता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्रेविटी ज्यादा होने से वहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होगा। वहाँ आसपास के ग्रह पर मौजूदन औसतन सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने से वह टाइम की रफ्तार को रोक लेता है और वह टाइम डिलेशन होता है। दोस्तों, 2014 में आई हुई इंटरस्टेलर मूवी शायद आप सभी ने ही देखी होगी। उसके अंदर हमें टाइम डिलेशन के काफी कंसेप्ट अच्छी तरीके से बताए गए हैं। दोस्तों, मूवी में से टाइम डिलेशन के कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट जानने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मूवी में जिसने मेन किरदार निभाया है उसका नाम कूपर होता है। वह मक्के की खेती करता है, लेकिन खेत में उसे कुछ अजीबोगरीब सिग्नल दिखते हैं। वह देखने से वह काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वह काफी सोचने के बाद उस सिग्नल्स को डिकोड कर लेता है और वहां एक एड्रेस उसे मिलता है। दोस्तों, कूपर को जो एड्रेस मिलता है वह नासा के सीक्रेट एजेंसी का होता है। दोस्तों, कूपर वहां पहले पायलट हुआ करता था, इसीलिए वहां के वैज्ञानिक उसे सारी जानकारी साझा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार और तब जीने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि पृथ्वी पर इतना पोल्यूशन हो चुका है कि अब पृथ्वी पर रहने लायक हवा ही नहीं बची। तो वह उसे यह कहते हैं कि ब्लैक होल के नजदीक से हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं कि वहां जीवन शायद मौजूद हो। कूपर यह बात सुनकर वह मिशन पर निकल पड़ता है। दोस्तों, लेकिन यह ग्रह पृथ्वी से काफी लाइट ईयर्स दूर है। वहां जाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मूवी में कुछ ऐसा भी बताया गया है कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने सैटर्न ग्रह के पास एक वार्म होल बनाया गया है। वार्म होल से वह डायरेक्ट वह किसी ब्लैक होल के नजदीक पहुंच सकते हैं। यह मूवी में काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, वार्म होल को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। वह स्पेस में एक सुरंग बना देता है जिससे हम शॉर्टकट से किसी भी जगह आ जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें स्पीड ऑफ लाइट का भी एक अच्छा कंसेप्ट दिया गया है जिससे टाइम डिलेशन को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने से हमारे पर काफी असर देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट से सफर कर रहे होंगे तो पृथ्वी पर काफी साल बीत जाएंगे, लेकिन हम जितने साल ट्रैवल करेंगे हमारे लिए उतने ही साल जाएंगे। हम एक सिंपल एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं। सपोज हम 5 साल स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे तो पृथ्वी पर 50 साल बीत जाएंगे। मैं जानता हूं दोस्तों, यह काफी पेचीदा है, लेकिन यह सच है। तो दोस्तों, आते हैं फिर से टॉपिक पर। कूपर वह ग्रह के बिल्कुल निकट आ जाता है। वह उस ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। उसमें से कूपर और उसकी एक साथी होती है, वह उस ग्रह पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मात्रा है वह हजारों गुना ज्यादा है। यहाँ बिताया हुआ एक एक घंटा पृथ्वी पे 7.5 साल तक हो जाता है। दोस्तों, ऑर्बिटर में से यह 2 लोग एक स्पेशल यान से उस ग्रह पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें सिर्फ एक पानी ही मिलता है। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई जीने के लिए कोई भी अनुकूलता नहीं है, लेकिन वह एक टाइडल वेव का वहाँ शिकार हो जाते हैं और वहाँ एक की जगह 3 घंटे बिता देते हैं। दोस्तों, जब वह ऑर्बिटर में लौटते हैं तो उनका एक साथी जो कि पहले से ही ऑर्बिटर में मौजूद था, उनको यह पूछते हैं कि जाकर हमें कितना समय हुआ।
तो वह जवाब सुनकर बिल्कुल दंग हो जाते हैं, क्योंकि कूपर ने वहां 3 घंटे बिताए हैं, जो कि पृथ्वी के 21 साल के बराबर हो जाते हैं। उस दौरान पृथ्वी पर मौजूद कूपर की बेटी काफी बड़ी हो जाती है। कूपर की बेटी, जो कि नासा में अब साइंटिस्ट है, उसका मैसेज पाकर वह दंग हो जाता है, क्योंकि कूपर हर बार उसे मैसेज करता था, लेकिन वहां 3 घंटे बिताने के बाद वह पृथ्वी पर 21 साल हो जाते हैं। तो यह टाइम के दौरान वह कूपर से कांटेक्ट नहीं कर पाती। वह यह समझ सकती है कि शायद उसके पापा अब जिंदा ही नहीं है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। कूपर 21 साल बाद लौट आया और उसे फिर से कांटेक्ट किया। दोस्तों इस दौरान पृथ्वी पर 30 साल से ज़्यादा समय बीत गया होगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ टाइम डिलेशन के कंसेप्ट हैं जो कि हमारे दिमाग को पेचीदा स्थिति में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।